नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 10 जुलाई को बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है और 10 जुलाई का ये मौसम पूर्वानुमान का नेशनल बुलेटिन है। इसमें हम बात करेंगे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक और पूरब में असम, अरुणाचल, मेघालय से लेकर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तक। तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां पहले से ही बढ़ गई हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से मॉइस्चर का प्रभाव बढ़ गया है। इसी वजह से मॉनसून की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लगी है और जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, इसको देखते हुए अनुमान है कि पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उससे अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में मॉनसून आगे बढ़ सकता है और इसी दौरान उत्तर प्रदेश को पार कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ही जिले बचे हैं। मेरठ और अलीगढ़ से होकर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून गुजर रही है। राजस्थान में प्रोग्रेस की संभावना फिलहाल अगले 24 घंटों के बाद नजर आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मॉनसून अगले 24 से 36 घंटों में दस्तक दे सकता है। बीते 24 घंटों में कुछ वर्षा हुई थी और अब स्थितियां मॉनसून वर्षा के और अनुकूल बनती हुई नजर आ रही है। बादलों की ताज़ा स्थिति इस समय आप देख सकते हैं। दक्षिणी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर बहुत व्यापक बादल हैं। वेस्ट कोस्ट पर इस समय मॉनसून विग्रस हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और अनुमान यह है कि अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर मॉनसून काफ़ी एक्टिव रहेगा। मुंबई से लेकर केरल तक कुछ इलाकों में भीषण वर्षा होने की संभावना है। बात करेंगे बारिश की अगले स्लाइड में। फिलहाल बादलों की स्थिति देखिए, पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी थोड़ा सा कम हुई है क्योंकि जो मॉइस्चर का फ्लो है वो अब दूसरी तरफ रुख कर चुका है, क्योंकि मॉनसून ने भी सोच लिया कि अब यहाँ पर बहुत बारिश दिल्ली, बाकी बारिश उत्तर भारत के लिए लेकर चलते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में लंबे समय से लोग बारिश और मॉनसून का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं और मॉनसून अब यहाँ पर सक्रिय होने जा रहा है। तो ये रही बादलों की ताज़ा स्थिति और अब हम शुरुआत करते हैं बारिश की संभावनाओं की। कहाँ पर 10 जुलाई को बारिश होने की संभावना सबसे ज़्यादा है या किस तरह के मॉनसून वर्षा की संभावना बन रही है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के भागों से, क्योंकि उत्तर भारत में बहुत लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं बारिश की। यहाँ पर मॉइस्चर का जो फ्लो है बंगाल की खाड़ी की तरफ से बहुत व्यापक मात्रा में आ रहा है और 11 जुलाई को एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है वेस्ट सेंट्रल यानी मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तरी और पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। इस सिस्टम के प्रभाव से बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर लेकर हवाएं उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों तक बहुत व्यापक मात्रा में पहुंचेंगी और यहां लगातार मॉनसून अगले 4-5 दिनों तक सक्रिय रहेगा और इस दौरान कुछ ज़िलों में शुरुआती समय में तो कुछ राज्यों में और कुछ राज्यों में शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब अगले जो 4-5 दिन का स्पेल है, इस दौरान लगातार बारिश होने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के अलावा आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में भी वर्षा बढ़ने की संभावना बन चुकी है और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर उत्तरकाशी से लेकर चमोली और साथ ही साथ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून तो बारिश होगी। उत्तरकाशी के अलावा जोशीमठ और केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री समेत उत्तरी जो पर्वतीय इलाके हैं, हायर एल्टीट्यूड के रीजन्स हैं, इन भागों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं शिमला और मनाली, लाहौल स्पीति से लेकर धर्मशाला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। कई राज्यों में वर्षा होने के संकेत यहाँ पर कई ज़िलों में मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू में पिछले 24 घंटों में व्यापक वर्षा दर्ज की गई। मॉनसून की पहली भारी बारिश जम्मू में हुई है और मॉनसून यहाँ पर क्योंकि एक्टिव हो चुका है और अनुमान यह है कि आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ेंगी। पर्वतीय राज्यों में भारी वर्षा आने वाले समय में देखने को मिलेगी। भारी बारिश अपने साथ जानते ही हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो हायर एल्टीट्यूड पर बसी लोकेशंस हैं उनमें भारी वर्षा के साथ साथ कुछ मुसीबतें भी आती हैं, क्योंकि मड स्लाइड और लैंडस्लाइड होने की आशंका बढ़ जाती है। फ्लैश फ्लड यानी कि जब मूसलाधार वर्षा होती तो पहाड़ों पर जो पानी इकट्ठा होता है वो जब नीचे की तरफ उसका प्रवाह बढ़ता है तो निचले इलाकों में जो बसे गांव हैं या बस्तियां हैं उनमें बहुत डैमेज कर देता है। तो इस तरह की चुनौतियां उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में आने वाले दिनों में अब देखने को मिल सकती हैं, लेकिन गर्मी कम हो जाएगी, तापमान गिरेगा, राहत मिलेगी लोगों को। मैदानी इलाकों की स्थिति देखिए, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के जो दिल्ली और हरियाणा से सटे क्षेत्र हैं इन भागों में और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, साथ ही साथ अरब सागर की तरफ से भी गुजरात को पार करने के बाद मॉइस्चर राजस्थान और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ पहुँच रहा है। और इन दोनों मॉइस्चर वाली हवाओं के प्रभाव से अनुमान यह है कि पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में
हल्की बौछारें और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा के लिए भी थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। अगले 24 घंटों के बाद जब मानसून और आगे बढ़ेगा और इंटेंसीफाई हो जाएगा, तब जिस तरह की पर्वतीय राज्यों पर स्थितियां बन रही हैं, कुछ ऐसी स्थितियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी बन सकती हैं, वेस्ट यूपी में भी बन सकती हैं। वेस्ट यूपी में फिलहाल हमें कल भी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर तक, यहाँ तक कि जो मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन इलाकों में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना बन रही है, जैसी संभावना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में है। उत्तरी राजस्थान के भागों में अलवर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो रीजन है, उत्तर और पश्चिमी रीजन, इन भागों में भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं और यहाँ पर मानसून अभी नहीं पहुँचा है। बाड़मेर तक इसकी लिमिट है। बाड़मेर के आगे जल्द ही मानसून दस्तक देगा, थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए। जबकि अगर हम जो दक्षिण पूर्वी गुजरात, राजस्थान का क्षेत्र है, कोटा और सवाई माधोपुर से लेकर जालौर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, उदयपुर, इन इलाकों में यहाँ आप देख सकते हैं भारी वर्षा होने की संभावना है। बहुत लंबा इंतज़ार आपने किया, यहाँ पर अब अच्छी बारिश मिलने वाली है। तो खेती की जो तैयारियां हैं, इस बारिश की संभावना को देखते हुए आप अपनी तैयारियां पूरी करें। और यही नहीं, कुछ इसी तरह की वर्षा हमें जल्दी जयपुर से उत्तर में और चूरू, बीकानेर, गंगानगर में भी देखने को मिल सकती है। तो तैयार हो जाइए, अच्छी बारिश आने वाली है और खेती का जो काम आपका रुका हुआ था वो अब आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जो फसलें खेतों में खड़ी हैं, उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ बारिश में कमी की वजह से रुक गई थी, वो भी अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पर होने की संभावना है। मध्य भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा नज़र आ रही है। भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, ये समूचा जो बेल्ट है, इन भागों में कई स्थानों पर मानसून पहले से ही एक्टिव है और अब यहाँ अगले 4-5 दिनों तक प्रबल संभावना मानसून के सक्रिय रहने की है। तो काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर मध्य प्रदेश में लोगों को देखने को मिल सकती है। गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद, गांधीनगर, आणंद, वडोदरा से लेकर मेहसाना, पाटन, सूरत, वलसाड़, नवसारी, समूचा जो उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा के लिए थोड़ा सा यहाँ इंतजार करना होगा। अनुमान यह है कि 12 जुलाई के बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के ऊपर इस तरह से बारिश होगी कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल बारिश में कमी और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त बारिश। तो तैयारियां आप बढ़ती हुई बारिश को देखते हुए रखिए, ताकि खेती को भी किसी तरह का नुकसान न हो और आपको भी किसी तरह का नुकसान यहाँ उठाना न पड़े। सौराष्ट्र और कच्छ में भी अभी फिलहाल हल्की वर्षा होगी। उसके बाद 24 से 48 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ हो जाएंगी। इसके बाद मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका है, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और उमरिया, जबलपुर, बांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी जगहों पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना है। बहुत मूसलाधार वर्षा नहीं होगी, लेकिन बारिश यहाँ खजुराहो समेत सभी जगहों पर नज़र आ रही है। टीकमगढ़ में भी बारिश हो सकती है। ग्वालियर में फिलहाल अभी बहुत एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से आगरा में मौसम रहेगा, कुछ ऐसा ही मौसम ग्वालियर में भी रहेगा। ग्वालियर और आगरा की जो बहुत सारी चीज़ें, भौगोलिक स्थितियाँ, कल्चर, बहुत कुछ और ऐतिहासिक साक्ष्य भी बहुत सिमिलर हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। दोनों अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन इन दोनों जो ज़िले हैं, इन दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो यहाँ पर मौसम भी कुछ समान रूप से बर्ताव करता है और इसी तरह का मौसम जिस तरह का आगरा में रहेगा, उसी तरह का ग्वालियर में भी संभावित है। इसके बाद मध्य भारत में हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहाँ विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, सभी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कई ज़िलों में तेज़ वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल हल्की से मध्यम और कोंकण, गोवा में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। मुंबई समेत जो कोस्टल रीजन है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, इन सभी जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना यहाँ बन रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मानसून काफ़ी एक्टिव हो चुका है। वेस्ट कोस्ट पर यानी पश्चिमी घाट, जो कि पूरे मानसून सीजन में 4 महीनों का जब मानसून सीजन होता है, 1 जून से लेकर 30 सितंबर का, इस दौरान सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो एक पूर्वोत्तर भारत का डिवीज़न और दूसरा है वेस्टर्न घाट, जिसमें मुंबई से लेकर केरल तक के शहर शामिल है। तो यहाँ पर पिछले समय में मानसून काफ़ी कमज़ोर था, अब अरब सागर का सपोर्ट मिलने लगा है और इसी वजह से मुंबई से लेकर
पश्चिमी घाट पर गोवा और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, केरल के सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और ये जो बारिश का सिलसिला है सेंट्रल इंडिया का इस पार्ट में और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुला के पश्चिमी भागों में, इन भागों में बारिश का सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक बरकरार रहेगा और भारी वर्षा के चलते कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग या फ्लैश फ्लड की आशंका यहाँ पर पैदा हो सकती है। और कई नदियाँ, यहाँ छोटी छोटी नदियाँ या जो पानी के स्रोत हैं उनमें ओवर लिमिट होने की वजह से यहाँ पर वाटर फ्लो बहुत बढ़ सकता है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, पुदुचेरी है और साथ ही साथ तेलंगाना का भी क्षेत्र शामिल है। इन भागों में अगर देखें तो यहाँ तेलंगाना में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना ज़रूर है, लेकिन आंध्र प्रदेश के इन इलाकों में और रायलसीमा, तमिलनाडु में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। पुदुचेरी, चेन्नई समेत इन जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा लगातार अब जारी रहेगी। अगले कुछ दिनों के दौरान तेलंगाना में भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने का जो सिलसिला है लगातार बना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो समय का रुख है वो बहुत उग्र हो चुका है और मानसून को बहुत व्यापक सपोर्ट बंगाल की खाड़ी की तरफ से मिल रहा है और ये सपोर्ट अगले 5-7 दिनों तक लगातार जारी रहेगा और बहुत अच्छी बारिश होगी। तो किसानों के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। बारिश की जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे जो खेती से जुड़ी गतिविधियां हैं वो अब तेज़ हो सकती हैं। इधर हम पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की तरफ अब चलते हैं, जहां पर कई इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा सा पहले की तुलना में कम हो चुकी है। हालांकि अगर हम 10 जुलाई की संभावनाओं की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो समूचा बेल्ट है, इन जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहेगी। मूसलाधार यानी ट्रिपल डिजिट में बारिश कई जगहों पर होने की संभावना फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट में बारिश का अब समय पश्चिमी घाट और इसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, उसके बाद गुजरात की तरफ रहेगा और पर्वतीय उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों की तरफ रहेगा, जहां पर ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल का डेटा पहुंचेगा। और अब बहुत सामान्य बात है ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल कई जगहों पर होना, और इसके लिए तैयारी भी मानसून ने कर रखी है। पूर्वी भारत में गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा बिहार, ये रीजन आप देख सकते हैं। यहाँ पर झारखंड में कई शहर ऐसे होंगे जहाँ पर भारी वर्षा, मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। जमशेदपुर और रांची तथा डाल्टनगंज, ये जो दक्षिणी और पश्चिमी ज़िले हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है। और दुमका, साथ ही साथ जो उत्तरी पूर्वी इलाका है, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बिहार के शहरों में भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, भागलपुर, पटना, मधुबनी, चंपारण, इन जगहों पर मध्यम से तेज़ बौछारें कुछ स्थानों पर गिर सकती हैं। गया में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा दर्ज की गई है और यहाँ गया में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बहुत उग्र नहीं रहेगा मानसून का प्रदर्शन, लेकिन बारिश हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा से रूल आउट यहाँ पर भी नहीं कर सकते। सिक्किम में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मानसून एक्टिव ज़रूर हो गया है, बादल पहुँच गए हैं कई जगहों पर और इन बादलों का प्रभाव कई इलाकों में हमें दिखाई देने लगा है, लेकिन भारी वर्षा फिलहाल अभी नहीं हो रही है। वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बांदा, झांसी, कानपुर, जालौन और साथ ही साथ लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और आसपास के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, सोनभद्र, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बादल लगातार बने रहेंगे, पूर्वी आर्द्र हवाएं लगातार चलती रहेंगी। दिन का तापमान कम रहेगा, लेकिन उमस का जो क्रम है, बारिश और बादल बढ़ने के कारण उमस का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से गर्मी के साथ साथ पसीने वाली गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।